ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति। हरि श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय कैपिटल G75 मेरे सारे यूट्यूब के 56 चैनल, साथ में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सभी में आप मेरे से जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इस चैनल का एक सब्स्टिट्यूट चैनल बनाया हूँ। टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी। मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा, संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी, कृपया आप उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ जो वीडियो मैं कचरा डाल रहा था वहाँ डालूँगा। कचरा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो जो नॉन टेक्निकल वीडियो सब वहाँ चला जाएगा। यहाँ पर लेटेस्ट जा रहा है, तो कृपा करें। जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं उसमें और ज़्यादा केसेस, यहाँ पर और केस नहीं डाल रहा हूँ, वहाँ पर जा रहा है, तो कृपया उसको कर ले तो अच्छा बात है। ये वीडियो स्पेशली 1 नंबर मकरू के लिए, 2 नंबर ये केकड़ा के लिए, कर्क राशि के लिए, और 3 नंबर कन्या राशि के लिए, और ज़्यादा वृश्चिक के लिए चौथा कंडीशन में। बोले महाराज इन चारों का नाम क्यों लिए? गुरु बृहस्पति इस समय इनके लिए एक प्रकार, भले नक्षत्र फल से थोड़ा सा 1, 2, 3 महीना के लिए नेगेटिव कर दें, लेकिन वर्ष तमाम इनके लिए अत्यंत उत्तम और शुभ फल देने लिए जा रहे हैं। राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार आगे पीछे होगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये फल गुरु कम्बस्ट अस्त होने के बाद बहुत अच्छा परिस्थिति सृष्टि होने जा रहा है, बनने जा रहा है। तो इसी क्षेत्र में मैं आप सभी लोगों को इस शुभ गोचर के लिए, आप लोगों के मैं अनुरोध करना चाहूँगा कुछ बात। तो उनमें से सबसे पहला कि देखिए, इस शुभ अवसर में बहुत सारे शुभ काम आप लोगों के घर में, आपके जीवन में होने वाला रहेगा। अगर आप लोग दारू कंपनी के हो, मांस मछली अंडा कंपनी के हो, डीम कंपनी के हो, अलग बात है। लेकिन पंचम का गुरु बृहस्पति और मकर का पंचम का गुरु बृहस्पति, कर्क का एकादश का गुरु बृहस्पति, और कन्या का नवम का गुरु बृहस्पति, और वृश्चिक का सप्तम गुरु बृहस्पति। नेचुरली ऐसा योग 13 साल में एक बार आता है। और मुख्यतः अगर बात करें, और किसी के लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल यहाँ गुरु बृहस्पति देने नहीं जा रहे हैं। और इस मौका का फायदा अगर आप इस समय नहीं उठाते हो, तो याद रखना, आने वाला पूरा 13 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। और मैं कहूँ कि जैसे बताया गया, बृहस्पति देव, बृहस्पति ग्रह का शुभ गोचर, जीवे द्वितीये धन धान्य भोगी, सुतार्थ लाभम नव पंचकेशु, या मित्र संस्ते विपुलाश लक्ष्मी, चैकादशे सर्व फलम ददाति। तो ये गोचर 1 नंबर, सबसे ज़्यादा टॉप एनर्जी किसी को मिल रहा है तो मकरू को मिल रहा है। उसके बाद किसी को मिल रहा है तो नवम कन्या के लिए, सांसारिक लाभ फल प्राप्ति कर्क के लिए, और सप्तम वृश्चिक के लिए। तो 1,
2, 3, 4, पांचवा में किसे मिलेगा? मेष का द्वितीय में, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां द्वादशाधिपति का भी तो फल करेंगे। तो क्या कहे जा सकता है बृहस्पति का शुभाशुभ गोचर में? द्वितीय धन धान्य भोगी। अब इसको कभी नहीं सोचना कि धन धान्य प्राप्ति भोगी, भोग करेंगे। तो मेष का द्वितीय है, तो उनको उतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि आप कुछ उखाड़ो, ताड़ो, मोड़ो, उल्टाओ, लेकिन धन, वाणी और परिवार के क्षेत्र में गुरु बृहस्पति का प्रेजेंस यहाँ परिवार में बहुत सारे शुभ कर्म करवाता है, विवाह आदि, और जिसका जो काम रह गया था, किसका कर्ण विधि रह गया था, किसी का पाणी ग्रहण, किसी का देवी प्रतिष्ठा, किसी का गृह प्रतिष्ठा, किसी का गृह प्रवेश। लेकिन अगर इस कंडीशन पे गुरु का शुद्धि के साथ बाकी शुद्धि देखेंगे तो पूरा साल भर में अगर आप अपने अनुसार निकालोगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा। तो उसको देख के, जैसे अभी सोचिए कि मेरा बहुत बड़ा माँ दक्षिण काली का यंत्र प्रतिष्ठा होने वाला है, मतलब 1.5 लाख का खाली यंत्र है। 1.5 लाख खाली यंत्र का निर्माण कॉस्ट है, तो आप इमेजिन कर लो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पहले से मेरे को जो लोग दे के रखे थे उनको गुरु पर, क्योंकि देखो ये जो सूर्य जब यहाँ दक्षिणायन बनेंगे और कर्क राशि को क्रॉस करेंगे तभी क्रूर देवी देवताओं का प्रतिष्ठा होता है, और यहाँ मकर को जब क्रॉस करके उत्तरायण का इधर चलते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको क्रूर देवी देवता और यहाँ से यहाँ तक आप सौम्य देवी देवता का प्रतिष्ठा करेंगे। तो जिनको सौम्य देवी देवता प्रतिष्ठा करना है, जैसे राम ग्रेड में आते हैं, कृष्ण ग्रेड में आते हैं, इस प्रकार के सौम्य देवी देवताओं के लिए मात्र और समझ लो कि अभी 2 महीना और बाकी रह गया है, तो करवा लो। और जिनको काली सीरीज में, नृसिंह सीरीज में और धूमावती सीरीज, धूमावती तो नहीं करते हैं, छिन्नमस्ता, जिसको जो अपना करना करवाना है, जैसे कल बगलामुखी के लिए बहुत सारे ऑर्डर आया, तो दक्षिण काली का पहले से पड़े हुए हैं। नहीं, जिसका अष्टम शनि है कैसे बचेगा? अष्टम शनि अगर महाराजा बनना चाहता है तो बिना दक्षिण काली का तो नहीं बन सकता। नवम शनि महाराजा बनना चाहता है तो बिना दक्षिण काली का तो नहीं बन सकता है। यंत्र प्रतिष्ठा मतलब आप समझ लो, कवचपति, माँ काली कवच, माँ काली यंत्र, एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप लोग ऑर्डर करो और मैं बना के आपको दूँ, इस भावना से ये सब बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि काली यंत्र कोई आम खेल नहीं होता है, और स्पेशली काली काली दक्षिण काली आम खेल नहीं होता है। सब कोई हजम भी नहीं कर सकते और सबको मैं इतना जल्दी इस गड्ढा में डालता भी नहीं हूँ। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट जिनका कोई और रास्ता नहीं है उनको इस रास्ता पे डालता हूँ, नहीं तो नहीं डालता। देखा कि और कोई रास्ता नहीं है तब इस रास्ता पे। तो मैं यहाँ आप सबको अनुरोध करूँगा कि 1 नंबर में मकर राशि के लिए बन रहा है, तो भाई देखो, जिंदगी भर जितना सारा कमाई रखे हो, दबा के रखे हो, जो शनि तो ले गया, बाकी जो लटका के रखे हो, सोच रहे हो कि बच जाएंगे और पार हो जाएंगे, भूल जाना, एकदम भूल जाना। क्योंकि यहाँ जो शनि राहु का कंडीशन बन रहा है, कब झटका दे हिसाब नहीं है। तो उन पैसा को मरने का टाइम तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, आप भी नहीं जाओगे। बुद्धिमत्ता यह है कि ये पंचम गुरु बृहस्पति के समय में आपके जिंदगी भर का जितना सारा गलत कमाई है, गलत कमाई नहीं कहूँगा, आ ही जाता है हर कमाई के पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सूत्र निकालोगे तो बड़े सारे हैं। जैसे आप धर्मादा निकालना चाहिए, आपके कमाई का 10%, समाज के लिए, देश के लिए, गाय के लिए, गज के लिए, निकालते नहीं, सब खा जाते हो, सब बोलते हो मेरा कमाई, मैं बोल के कमाया, तो शनि बाबा धोता है आके कस कस के, तेरा कमाई 10% निकाल। समाज नहीं होता तू कहाँ से कमाता, पेड़ नहीं होते तो तू कहाँ से ऑक्सीजन लेता, गाय नहीं होते तो कहाँ से ऑर्गेनिक खाता, मर जाता तुम। तो 10% इसीलिए समाज के लिए दे दिया जाता है, किसी किसी धर्म में 15%। अब देखना मुसलमान भाइयों, मैं देखा हूँ दिल्ली में गया था तो वहाँ वो जामा मस्जिद की तरफ घूमता रहा था, तो देखा कि वो जिस दिन जुमा का नमाज करते हैं लाइन खड़े हैं और लोग ऐसे ऐसे करके, उस समय मतलब मैं 20, 25, 30 साल पहले की बात करूँ, उसके बाद तो मेरा जाना हुआ नहीं, तो ऐसा ऐसा करके दे रहे हैं पैसा, उनका धर्मादा कर रहे हैं।
बनिया लोगों के भी है बहुत धर्मादा करते हैं। आप हम जनरल लोग नहीं करते। आप लोग सोचे होंगे पंडित जी दिमाग लगा रहा है बेटा, कुछ करके हमसे पैसा वैसा लेगा, एकदम दान दक्षिणा मांगेगा, बोला दे दो, उसका अभी मंदिर बन रहा है दक्षिण काली का, तो और शिव जी का, तो उधर पैसा वैसा चंदा वंदा ना, ऐसा भावना नहीं है। मैं इस वीडियो का मकसद ये है कि महाराज मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, अनुष्ठान करवा लो। आप बोलोगे हम डेली जाप करते हैं, हम हनुमान पाठ करते हैं, हम सुंदराकांड पाठ करते हैं, हम ये पूजा करते हैं, डेली सुबह सुबह घंटी बजाते हैं। बजाओ, वो डेली वेज है, डेली का कमाई जिसके लिए खाते हो। जैसे हम सुबह उठते ही पहले अगर चंडी पाठ नहीं करते हैं तो मेरा दिन मेरे को खाली लगता है। शाम हो गया तो बोलना ही नहीं है, माला पर 1000 फ़ोन आ जाए, एकदम 56 इंच भी फ़ोन करें ना तो फिर हम अपने ध्यान में रहते हैं। लाख आदमी फ़ोन करे, मैं नहीं उठाता। संध्या समय हो गया, रात को 12 बजे मेरा वो ऑटोमेटिक सो भी बाई चांस गया ना तो हाथ उंगली चलता रहेगा। बोले का हो गया, पगला हो गया का, उंगली चल रहा है। तो नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो ये जो डेली आप करते हो ये करते हो, लेकिन इसके करने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या कहा जाएगा? कम है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए? आपको एक हैवी एनर्जी उसमें बूस्ट करना चाहिए। देखो जी, एक महाशय मेरे को बोल रहे थे, मनोस्थिति तो परिवर्तन, गुरु जी परिवर्तन हो गया, आज मन में टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, आज आगे से थोड़ा मन अच्छा लग रहा है, शनि 7.5 उतर गया है जैसे लग रहा है। आगे जो पड़े हुए रहते थे, डिप्रेशन था, बार बार सोचते थे हमारा लवरा लवरी धोखा दे दी है, सारा सामान चोरी हो गया, सब ले गई, बदनाम कर दी, फेसबुक व्हाट्सएप में लेके बड़े सारे ज्ञान बांटे और समाज के सामने मेरा नाक कट गया। और किसी का बार बार चिंता की, जिसको हम पाले थे पोसे थे वही मेरे को धोखा दे दिया, आस्तीन का सांप बन गया और मेरा बिजनेस डामाडोल कर दिया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, ऐसे आर्थिक स्थिति की नौकरी चला गया, ऐसे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में चला, स्कूल फीस ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है, बीवी का गहना बंधक रह गया। ये सब मन में चिंता आज नहीं है, बहुत कम है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। और बृहस्पति उदय होने के बाद देखना सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपके ज़िंदगी में जो खटमल, जो मच्छर आपकी ज़िंदगी में जो आपका खून चूस रहे हैं, जो पनौती लोग आपके इर्द गिर्द बैठे पड़े हैं, चाह के भी जिन्हें आप भगा नहीं सकते, ज्ञात अज्ञात में आपके पास बैठे हैं। मैं इस वीडियो को बोलने के पीछे बड़ा रहस्य है। इस समय मेरे पास बड़े सारे ऐसे विधवाएं और ऐसे छटरी हटरी मटरी पटरी, इलीगल रिलेशन, लिविंग रिलेशन, आउटडोर प्रैक्टिस, इंडोर प्रैक्टिस, मुंबई का लड्डू, खाने वाला दोनों, कोई 60 साल में तो कोई 40 साल में, कोई विधवा अवस्था में तो कोई पति रह के भी बाहर प्रैक्टिस, पति नहीं सक रहा है तो बाहर प्रैक्टिस। आप लोग भी कुछ लोग कमेंट नहीं कर देना नीचे कि आप गुरुजी ये सब हमारे बच्चे सुनते हैं, मैं उसका दायीदार नहीं हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी का परम सत्य है। ये एस्ट्रोलॉजी ही एक नंगा किताब है। कल लाल किताब, काला किताब, पीला किताब जैसे है ना, ऐसे हम नंगा किताब भी लिखें। ये सत्य है संसार का, ये जानना जरूरी है। आप कितना भी ढाक लो कपड़ा, ये सोसाइटी का, कलयुग का ये परम सत्य तत्व है। मुझे इसमें कोई विरोध नहीं है, आपका मर्जी। एक मुंबई का तो महाशया बोल दी, आप गुरुजी नहीं समझते हो, इस उम्र में कैसे जिएंगे, एक गो तो चाहिए ना, कैसे करके। मर्जी आपका, मुझे उसमें मतलब नहीं। मेरा मर्जी ये है, मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। ये सब करके जो लोग फंस जाते हैं, ब्लैकमेल्ड हो जाते हैं, पहले जो भी लड़का लड़का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लवरा लवरी या मुंबई का लड्डू खाने वाला, ये लोग जब आपके ज़िंदगी में आते हैं शनि 7.5 के दौरान या 7.5 के बाद, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टडी करना। जो लोग नहीं किया और आँख मूंद के फिर से विश्वास किया, ऐसा बम्बू देते हैं कि इधर से निकलता है नीचे से घुस के, तो बोलते हैं गन्ना खा के मर गया।
7.5 में आज तक एक केस दिखा दोगे जो ईमानदार व्यक्ति आया किसी के जिंदगी में? ये गदानंद सरस्वती को समझ में नहीं आ रही कि आया कौन है सामने, उसको समझ में नहीं आ रहा। बोला गुरु जी देख लीजिए तो हमारा लबरा ठीक है कि नहीं है। बोला तेरा गुरु, तेरा लबरा कौन है देख। कैसे पता चले? बोला साक्षात शनि नंबर 8 देख ले उसका 8। तो आया क्यों? नहीं हमको तो बहुत मीठा बोलता है गुरु जी, उससे बात करते हैं तो हमारा सब सिरसिरा जाता है, क्या करें? हाँ सिरसिराएगा, ठहर। नहीं हमको बहुत विश्वास लगता है। सही बात है, तुम बड़ा ज्ञानी त्रिकालदर्शी, तुमको विश्वास नहीं लगेगा किसे लगेगा? तो आ रहे हैं, शनि आया बैठा हुआ है, तुम्हें थोड़ी पता। गधा को देख पनौतीनाथ रहेगा। ये लोग मीठा मीठा बात बोलते हैं, उन्हें पता है कि ये विधवा है, लूट सकते हैं। उन्हें पता है कि छात्र मतलब डिवोर्सी है, हाँ लूट सकते हैं। आप सुंदर, आप अच्छा, आपके लिए चिंता मत करो, हम हैं, और एक बार खिला देना तो जिहादे हो जाए एकदम। हाँ खा लिया फिर भूल नहीं सकते। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि एक इतना धोखा खाने के बाद भी अकल नहीं आया और धोखा खाने का रास्ता बना रहे हो। धोखा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मकरू लोग धोखा खाने के लिए बनते हैं, खा लो। अकल भी नहीं आया, यहां तक चला। लेकिन इसके बदौलत जानते हो, इमोशनल ब्लैकमेल, लोभ वाला ब्लैकमेल, प्यारा प्यारा पता नहीं चल रहा है। इतना मीठा बात, आपके दिमाग जैसे बात, आपको जो ठीक लगे वो बात, बड़े अलॉट एवर। ब्लैकमेलर्स का तो ये गुणधर्म स्वभाव है। आपको ललचाएगा, आपको बहलाएगा, आपको फुसलाएगा, आपको जो अच्छा लगेगा वही बोलेगा। चापलूस बैमान सिंह, हाँ यादव लगा सकते, कृष्ण भगवान यादव, कोई यादव बोले मेरा बात सुन के, यादव आपको नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान को बोल रहा हूँ। बड़ा डिप्लोमेटी है मेरा कंधा। हाँ तो आपको इस डिप्लोमेसी में, इस माया में, इस कूटनीति में, इस राजनीति में, आप जैसे मकर राशि वाले बड़ा सिंपल काइंड हार्टेड, शुक्र होता है ना पंचम स्थान, बेल बेल पंचम स्थान बेल, बिलीव कर लिया, मेरा अपना लगने लगा उसको, क्योंकि कोई सहारा नहीं है आगे पीछे, तो लगा वो सहारा। फिर दे दिया पैसा, घर बना दिया, पैसा दे दिया, गाड़ी दे दिया, फुल विश्वास कर दिया। हम लोग उड़िया में बोलते हैं ओंटी रे बसी ओंटा मांसो खिया। फिर से ये याद रखना, ये वर्ड ओंटी रे बसी ओंटा मांसो खिया उड़िया शब्द है। ओंटी मतलब गोद, गोद में बैठ के ना अंदर से गोद का मांस नोच नोच के खून पी रहा है, खा रहा है, आपको नहीं पता है। बोले ऐसा कैसे बोल रहे हो गुरुजी, आप बदमाश हो, गलत बात बोल रहे हो। नहीं, आगाह कर रहा हूं, आपका मर्जी, आप रखो पालो। ऐसे बड़े केसेस हैं मेरे पास, इसलिए है क्योंकि नंगा बोलता हूं, झूठ बोलता हूं, मानो मत मानो, बुरा मानो, आप समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका हाथ को मैं नहीं देखता कि आप मेरे को दान दक्षिणा दोगे। ऐसे बहुत से केसेस एक्सट्रीम तक गया हुआ है, और ऐसा केस आज नहीं देख रहा हूँ, बचपन से इसके ऊपर कई सारे वीडियो 1-1 घंटा वाला दिया हूँ। आप लोग डांटे बोल के नहीं दिया, 2-4 आदमी हाँ बोले, बाकी लोग नौटंकी करने लगे। इतना लंबा कौन सा है, मत सुनो, छोटा छोटा दे रहा हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा, मेडिसिन एलोपैथी का ऐसे बहुत से हैं जो आपको इनडायरेक्टली ड्रग एडिक्ट्स बना देता है। आप साइकोटिक मेडिसिन ऐसे ऐसे है कि आप उसी को अच्छा बोलोगे। तंत्र मंत्र यंत्र मानो मत मानो भूल जाओ, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मोहन वशीकरण सम्मोहन, आप विज्ञान बोलोगे, विज्ञान युग में कौन करेगा? जो फटेगा तो करेगा, फिर विश्वास करोगे, अभी नहीं करोगे। ऐसा ऐसा चीज है जिसको खिला दिया जाए तो आपको उसके सिवा और कोई अच्छा लगेगा ही नहीं। साइंटिफिकली मैं नहीं कह रहा हूँ तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन तांत्रिक वशीकरण मोहन सम्मोहन उच्चाटन मारण विद्वेषण, वो बात नहीं कर रहा हूँ। और धर्म में है, मैं इंगित कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। मैं आपको भूल के नहीं बोल पाया, लेकिन मेरा आत्मा मेरे को कोसने लगा, जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ओवरऑल सबके लिए।
हम नहीं बोल सकते इतना जल्दी बहुत कुछ खुलासे के साथ आपकी कुंडली देखने के बावजूद इंगित कर देते हैं, तो अभी इंगित कर दे रहे हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप समझेंगे और जिसे कह रहा हूँ वो अच्छा से समझ जाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसका माँ रोती है कि गुरुजी मेरा बच्चों को समझा दीजिए, कोई ब्लैक मैजिक कर दीजिए, कोई तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ कर दीजिए कि हमारा बेटा बेटी लोग हमको खिलाएं पिलाएं, सम्मान करें। बिलीव नहीं करोगे, रो रो के मैं उनका कुंडली देखा। मैं बोला एक बात ईमानदारी से बोल, ये बच्चे जब बच्चे थे उस समय तू कहाँ जाके केला खा रही थी बता। बोला आपको कैसे पता चला? तेरा कुंडली में लिखा है। हम क्या बोले? बोला हाँ ये गलती किए हैं। तो तुमको क्या लगता है तेरे बच्चे लोग गधे हैं जो तुम्हें तुम्हारा एक्टिविटीज़ देख के पता नहीं चला सकते कि तेरा चरित्र क्या है? आप एकदम सही पकड़े हैं गुरुजी। इसी कारण बसात मेरे बच्चे लोग मुझे आज पानी तक नहीं देते, उठा के लेके फेंक दिए थे ओल्ड एज होम में, लेकिन वहाँ भी मेरे को नहीं रखा गया और मेरे पास उतना था नहीं। आके एक झोपड़पट्टी में पड़ी हूँ, मेरे को कुछ थोड़ा दया करो। ये ऐसे ऐसे मेरे पास बड़े से केसेस हैं। मैं उन केस को हैंडल करना ही छोड़ दिया लास्टली। बड़ा परेशान करते हैं और आज के डेट में कर भी लेता तो आज की डेट में तो मेरे को सांस लेने का टाइम नहीं है। जो शिविर में आए उन्हीं को पता होगा। दिन भर तो यहाँ बैठ के कुंडली देखो और फिर ये जो बाहर से अभी यूएसए गया, अभी अबू धाबी वाले आ रहे हैं, तो उनको हैंडल करो, उनको पंडित दो, उनका व्यवस्था देखो। उसके ऊपर से वास्तु वाले अब नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन सारे केसेस में ये सब टुच्चे केस में टाइम देने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये वीडियो बना दे रहा हूँ। प्यारे जो भी मकर, कुंभ, मीन और आने वाला समय में मेष वालों का तो शुरू हो चुका है। बड़ा जोर एकदम, मुंबई का लड्डू चला रखे एकदम कस के। शनि बाबा कैसे पिटेगा नहीं चलाओगे तो। ये सब क्या बोल रहे हो गुरुजी? बोल इसीलिए रहे हैं यहाँ बोलने इस सारा बात का एकदम क्रीम पॉइंट आप जैसे हो, इसीलिए तो आपके इर्द गिर्द साला हरामी कुत्ता चुतिया लोग घूमता है, पनौती लोग घूमता है। गाली दे रहा हूँ, लिख लो। आप बोलना गाली देते हो महाराज, गाली दे रहा हूँ। दर्द देता ही है ना आपका, आप ही का तो कुंडली मैं ही देखता हूँ। गाली हम नहीं देंगे, कौन देगा? बार बार मना करने के बावजूद वही सेम गलती करोगे तो गाली कौन देगा? अपना समझ के गाली देता हूँ, कोई मदर फादर का गाली नहीं दे रहा। दर्द हमें देता है, आप लोगों को हैंडल मुझे ही करना है, आपको काउंसलिंग मुझे ही करना है, आपके जीवन में उन्नति मुझे ही करना है। क्योंकि आप कुंडली दिखा दिए तो ड्यूटी ओवर हो गया, लेकिन मेरा नहीं ओवर हुआ। मैं जब आपसे दक्षिणा लिया हूँ तो आपका काम मुझे इन तक करना ही पड़ेगा, दायित्ववान हूँ। ये अलग बात है कि इस समय आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, लेकिन आपका कॉल यहाँ आया तो पहले आपके नाम पे मैं जाके पूजा करता हूँ। क्यों? माता रानी देख इसका क्या समस्या, फिर फ़ोन कर रहे हैं। आप क्रीम ऑफ दिस वीडियो इज दिस कि वर्तमान समय में आप जितना भी पूजा पाठ, जप तप, हवन नित्य रेगुलर करते हो, शिव जी को पानी देते हो, जप करते हो, सुंदराकांड, हनुमान चालीसा करते हो, डेली होए जे इसलिए जिंदा हो, चल रहा है। लेकिन इस डेली हुए जो डेली प्रैक्टिस वाला ताकत में अगर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो जाना होता तो हो चुका होता। लेकिन मैं इस कंडीशन में आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस समय यही एक मौका है जहाँ पर अनुष्ठान बड़े लेवल पे करना पड़ता है। उग्रवादी आए हैं, 1-2 गोली से AK-47 में काम होता तो हैंड ग्रेनेड फेंकना नहीं पड़ता, और हैंड ग्रेनेड में नहीं होता है ना तो सीधा रॉकेट लॉन्चर दाग दिया जाता है। रॉकेट लॉन्चर नहीं काम दिया ना तो सीधा क्या बोलते हैं बोफोर्स भी काम नहीं दिया ना तो सीधा रॉकेट बड़ा जो क्या बोलते हैं वो जो लंबा वाला जाता है उसी को लेकर डाल दो, साला खत्म, काम में नहीं रहेगा। और उग्रवादी ना रहे, बांस ना बजेगा बांसुरी। क्यों डालते हो? बोलते हमारा तो AK-47 में काम होता है, डी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, डी ओम नमः शिवाय। अबे तेरी भला हो जाए, इसमें काम नहीं बनेगा। सीधा ओम नमः शिवाय का हवने मार। खाली शिव को बुलाने से होगा, काली को भी बुला उसमें। एकदम हैवी अनुष्ठान। क्या करोगे? पैसा किस लिए कमाया था? घर भी बनाते हो तो उल्टा वास्तु का बनाओगे, गारंटी 100%। कुंडली देखने से पता चल जाता है। तुम बोलोगे वो क्या बोल क्या रहे हो, एक नज़र कुंडली डाला तो वास्तु दोष दिखाई देगा।
क्यों? आपके कुंडली में आपका बेडरूम नहीं है? आपका बेडरूम नहीं है क्या? आपका बेडरूम, आपका घर, फटा से वहीं से देखते हैं। सोचो, जिसकी कुंडली में पिशाच बाधा है, राहु बुद्धि जड़ बुद्धि दोष है, शनि चौथ, ऐसे बहुत से योग हैं। देखिए, पता एकदम थॉट से पता चलता है पिशाच बाधा है, मतलब तुम्हारे घर में पिशाच रहता है। मैं वो पिशाच का बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग समझते हो, पैशाचिक एनर्जी, उसको हम लोग नाम दे दिया। आप इसको अंधविश्वास पकड़ ले लिए हो। साइंटिफिकली देख लो, 100% रहेगा उसके घर में, जब तक शांति नहीं करते निवारण नहीं होगा। कहाँ का करोगे? पहले आपका करोगे, फिर वो देखना, वो घर वाला आपका दिमाग ऑटोमेटिक जाएगा उसको ठीक करने के लिए। बोलते नहीं, हम वास्तु को उखाड़ ताड़ के, मोड़ के, छोड़ के, उल्टा के डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठुल्लू होगा। इमेजिन करो, जिसके कुंडली में कालसर्प योग है, वो जिस घर में रहता होगा, वो सर्प योग उस घर में ऐसा रहेगा। सोचो, कोई बच्चा जन्म हुआ है, ये अश्लेषा में जन्म हुआ, गंडमूल में, मूल में जन्म हुआ है, माने क्या? उसका घर देख लो, एकदम किसका कुंडली में श्रापित है। याद आ गया, अमेरिका वाला जो केस आया था, अमेरिका से मिट्टी लेके आया था, एक बार सूंघा, 15 दिन तक हालत बर्बाद था। इसको टच किया और मारा करंट। उस वीडियो में देख लीजिए, मिट्टी शुद्धि वाला वीडियो होगा, शिवरात्रि के दिन या 1-2 दिन का आगे पीछे वीडियो रहेगा, मिट्टी परीक्षण करा लीजिए, उसमें क्या बॉडी में रिएक्शन। अभी याद भी कर रहा हूँ ना, तो वो वीडियो रखा हूँ, वो मिट्टी उसका टेस्ट करके देखा, तो उसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशंस, खाली वो मिट्टी टेस्ट करने में, यहाँ होता नहीं, भुवनेश्वर में होता है, तो जाने आने लेने में 20,000 रुपये खर्चा हो गया, क्योंकि ऐसा श्रापित योग का व्यक्ति है बाबू, मजाक है का। जिस घर में रहेगा वो श्रापित घर में रहेगा। अच्छा घर बेच दिया, बढ़िया घर था जहां पूजा पाठ करता था वो आदमी, अभी जहां रह रहा है इतना भयंकर करंट है कि क्या बताएं, नेगेटिव करंट। तो आपका कुंडली कह देता है कि आपका वास्तु प्रॉब्लम में है। मैं यहाँ सब क्या बता रहा हूँ कि आप कैरी करते हो नेगेटिव एनर्जी। वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, कहीं भी रह जाओ, आपके बॉडी का नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव लोगों को खींच के लाएगा। खटमल मच्छर आएंगे, आपका खून चूसेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में, वो आपके कुंडली में, आपके जातक में वो पाप ग्रह जो अति उग्र अति ऊर्जावान होके हैं, पावर में हैं, शुभ ग्रह दुर्बल हैं, अशुभ लोग आएंगे। और जब उसको लगाओगे रॉकेट लॉन्चर या बड़ा सा एकदम क्या बोलते हैं मिसाइल, तो सारे ग्रह त्रह जितने नेगेटिव एनर्जी जिंदगी भर जो एक्यूमुलेट करके रखे थे, उड़ा धड़ाम खत्म। फिर देखो जिंदगी परिवर्तन नहीं होता है। पंडित सब पता है, तुम पूजा पाठ के चक्कर में हम लोगों को मुर्गा बनाने के लिए समझा रहे हो। मेरा बाप छींक दिया, देखो। देखो, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं। मेरा बेटी अपना मामा को तूता बोलती, अबे मामू। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझो प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, ठीक है। और मेरा साला जो है इज इन बेंगलोर, बहुत हायर पोस्ट में। ग्रामीण क्षेत्र में ये होता है, ऐसे नहीं समझना कि एकदम जी हजूर, एकदम सादगी वगैरह रहता है। मेरा बुलावा आ गया, वीडियो को यहाँ समापन करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे इस पूरे वीडियो का भाव को समझे होंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आपके अंदर जितना मैलेफिक एनर्जी है, ऐसे ही लोग आएंगे। आपके मनोस्थिति परिवर्तन के साथ परिस्थिति परिवर्तन तभी हो सकता है जब AK-47 ग्रेनाइड वो बम में काम नहीं दे रहा है, तो फिर आपको सीधा मिसाइल लगाना पड़ेगा। इसके लिए इस शुभ गोचर बृहस्पति 13 साल के बाद आया है। लगाओ, खर्चा करो, मुझे मत दो, अपने इलाके में करो, जैसा पंडित मिलता है करो। मेरे पास आने का एकदम नहीं कह रहा हूँ। और धूप के दिन तो नहीं बोल के देखो, ये अमेरिका वाले आके अभी एक शिविर करा के जा रहे हैं, जबरदस्त करके हो गया। कोई बात नहीं, उनका योग था, हो गया। अभी नहीं, अभी धूप का दिन, जब तक पानी का सूटेबल नहीं होता है, कैंसिल बोलते बोलते फिर अभी दबू वाला जबरदस्ती एडवांस ले लो, अब तेरी भला हो जाए। तो आप अपने लेवल पे ये टाइम में अच्छे लग्न निकाल के प्लीज़ करिए करिए करिए। फिर देखना अगला 13 साल और 30 साल आपके हाथ में रहेगा। जो भी कुंडली में दुर्ग्रह वगैरह है उसको साफ करिए। यही पंचम गुरु बृहस्पति इज द बेस्ट ट्रांजिट
जो कि आगने वाला 30 साल में ज़िंदगी में सब कुछ आपको सुख शांति समृद्धि इत्यादि प्रदान करके रख देगा। इस वीडियो का यही भाव था। धन्यवाद, नमस्कार।